गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स की क्लास में परसेंटेज की आपकी पिछली क्लास में हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, जहाँ पे आपने समझा था कि किसी भी संख्या का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। आज की जो क्लास है ये प्रतिशत की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। पूरे अभी तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी लेक्चर में आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा टफ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर हम पिछले चैप्टर से तुलना करें तो अभी तक हमने जो पढ़ा था बिल्कुल आसान था, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनका थोड़ा लेवल है, उनको थोड़ा दिमाग लगा के आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू कर देते हैं। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करना, ये वाला टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कवर किया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि परसेंटेज निकालने के लिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 जो है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो हम ऐसे लिख देते हैं इंटू 100 कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि 5 25 का कितना प्रतिशत है, 20% है। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर निकालना सीखे थे। ये वाला टॉपिक आपका कवर हो गया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 और 7 ये भी हमने कवर कर लिए थे। यहाँ पे दिया गया है 20 किस संख्या का 25% है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे 20 दिया गया है, 20 जो है वो किस संख्या का 25% है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपसे कहा गया था कि हमें किस संख्या का 20 जो है वो 25% है ये जानना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20/x कर दो। ठीक है, और परसेंटेज की अगर बात की गई है तो यहाँ पे 100 कर दो इक्वल टू 25 कर दो। बस आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2025x इक्वल टू आ गया आपका 2000, और इससे कट जाएगा 25 8 280। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 80। ये सब हमने समझ लिया था 7वां। अब देखिए यहाँ से आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8 से, ये आपको आज करना है। यहाँ पे दिया गया है ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम धन है। जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हो, एक का नाम है अरुण, ठीक है, और एक का नाम है मान लीजिए वरुण। अरुण और वरुण दो दोस्त हो, और इसमें कहा गया है कि ए के पास बी से 25% अधिक है, यानी कि अरुण के पास क्या है, 25% ज़्यादा है। तो बी के पास जो है ए से कितना परसेंट कम है ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए कितना परसेंट कम है, तो कम के लिए क्या करेंगे, आप भाग देंगे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे भाग देंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना कम है का मतलब क्या हुआ कि 25% बटे, अब यहाँ पे 25% अधिक है, तो बी के पास कितना परसेंट कम है, नीचे कर देंगे 125 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 5 20, आंसर आ गया 20। ठीक है, 20%। लेकिन इतना सिंपल वे में और इतना शॉर्ट ट्रिक में आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा लॉन्ग में करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। जब कितने प्रतिशत कम पूछा जाए तो जितना भी प्रतिशत दिया हो उसमें 100 जोड़ के आप लिख दीजिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम पूछा गया, तो नीचे लिख दीजिए 100 + 25, ऊपर लिख दीजिए 25 और इंटू 100 कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट ज़्यादा अगर पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे, आप ऊपर लिख दीजिए 25 और नीचे लिख दीजिए 100 - 75 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पूछा जाए तो नीचे घटा के लिखिए, और अगर कम पूछा जाए तो नीचे जोड़ के लिखिए। बस इतना सा आप अगर समझ जाएंगे तो इसका आंसर तो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन भाई आपको लॉन्ग वे में करना होगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर दिया जाएगा तो आपको बाकायदा पूरा सॉल्व करके तब उसका आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लॉन्ग वे में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। शॉर्ट में तो आपको समझ में आया होगा।
चलिए अभी एक बार और मैं बताऊंगा जैसे मैंने बताया था, पहले इसको लॉन्ग वे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कह रहा है सूत्र प्रतिशत में कमी या अधिकता। प्रतिशत में कमी, जब प्रतिशत में कमी पूछी जाएगी तो अधिक प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत अधिक है, जैसे कि अधिक प्रतिशत में कितना था 25% अधिक है तो अधिक प्रतिशत लिख दिया, अपॉन 25/100 प्लस अधिक प्रतिशत तो 100 प्लस 25 इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब है प्रतिशत में अधिकता, इसमें पूछा गया कितने प्रतिशत कम था तो कम वाले में ये वाला फॉर्मूला, और कितने परसेंट अधिक है तो यहाँ पे कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस कम प्रतिशत इंटू 100, जैसा मैंने आपको अभी बताया वही फार्मूला है। अब है माना बी के पास धन है 100, ठीक है, बी के पास ऐसे कितना प्रतिशत कम धन है तो इसने मान लिया 100 है, तो ए के पास 25% अधिक है यानी कि ए के पास हो गया 125। जैसे यहाँ पे कहा कि ए और बी दो दिए गए हैं और इसने कहा कि ए के पास बी से 25% अधिक धन है, तो हमने मान लिया कि बी के पास 100 रुपये हैं। तो बताइए ए के पास 25% ज़्यादा है तो 100 का 25% कितना होगा 25 होगा, तो इसीलिए ए के पास कितना हो जाएगा 125, यही कह रहा है ये। बी के पास कम है 25 तो बी के पास कितना कम है, अब बताइए इसमें डिफरेंस कितना है 25 का डिफरेंस है। तो फिर हमें क्या करना होगा, जो पूछा गया है कि कितना परसेंट कम है तो हम कर देंगे 25/125 इंटू 100। नीचे क्या लिखेंगे, तो जिससे पूछा जाता है उसको नीचे लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाइए। जिससे कंपेयर किससे किया गया, ए की तुलना में बी से, क्या कहा गया यहाँ पर ए के पास बी से 25% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितना कम है, ए से, तो यहाँ पे ए कितना था, ए था आपका 125, तो इसीलिए 125 नीचे लिखा। जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूध के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि दूध पर किया जाने वाला खर्च उतना ही रहे। जैसे मान लीजिए आप जो दूध खरीद रहे थे मार्केट में वो 100 रुपये लीटर था, 100 रुपये का आप ले आते थे 1 लीटर दूध मान लीजिए, लेकिन अब रेट बढ़ गया 125 रुपये लीटर हो गया। अब आप अगर 1 लीटर दूध खरीदेंगे तो आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास 125 रुपये नहीं है, आप 100 रुपये का ही दूध खरीदना चाहते हैं, भले ही थोड़ा कम आए। तो आप बताइए जब दूध 125 रुपये लीटर हो गया है तो 100 रुपये में दूध 1 लीटर से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, तो आपने कहा ये 1 लीटर से कम आएगा चाहे जितना भी आए। आपको यही बताना है कि उसको कितना कम दूध मिलेगा 100 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे सीधा का सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तरीका होता है निकालने का। तरीका क्या होता है कि जब दूध के रेट में 25% की वृद्धि हो गई है, कितने की 25% की, और उसको अब कितना कम मिलेगा, तो यहाँ पर किया कितना कम मिलेगा, कम के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 25 इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25/125 को लिख देंगे 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। तो जितना भी उसे दूध मिलता था उसका 20% कम मिलेगा, यानी कि पहले उसे अगर 1 लीटर दूध मिलता था तब उसे 0.08 लीटर मिलेगा, यानी 20% दूध कम हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा कम समझ में आपको आ रही होगी, दोबारा से समझाता हूँ, ये बहुत ही काम की चीज़ है और आपके एग्ज़ाम में ये काम आएगी। इसने कहा कि दूध के रेट में 25% की वृद्धि हो गई, तो आपने जितने की वृद्धि या कमी हुई उसको ऊपर लिख देना है। अब जब रेट बढ़ेगा तो जो दूध की क्वांटिटी है, जो दूध की मात्रा है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी। जब किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो आप कम सामान खरीदते हैं ना, और अगर कम आपको आंसर चाहिए तो आपको नीचे ज़्यादा लिखना पड़ेगा 100 प्लस 25 इंटू 100, बस इसी का आंसर आप निकाल दीजिए। और दूसरा तरीका इसने दिया है, माना दूध का प्रारंभिक भाव 100 रुपये लीटर था, 25% बढ़ने पर हो गया 125 रुपये प्रति लीटर, कितना हो गया 125 रुपये। अब हमें 100 का ही दूध खरीदना है तो 125 रुपये में 1 लीटर दूध आ रहा है, यही तो हो गया ना। तो 1 रुपये में कितना दूध आएगा, 1 रुपये में आएगा 1/125, तो 100 रुपये में कितना दूध आएगा, तो 100 रुपये में आएगा 100/125, और इसको जब हम कट करेंगे तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5, 4/5 को बोलेंगे
0.8 लीटर। कितना आ जाएगा? 0.8 लीटर। अब 1 लीटर की बजाय कितना आ गया? 0.8 लीटर। 1000 ml की बजाय 800 ml आया, तो कितना परसेंट कमी हो गई? 20%। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? 0.8 लीटर दूध खरीदा आपने 100 रुपये में, दूध में कमी आई 0.20 लीटर की, अतः 20% दूध कम आया। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? दूध का प्रारंभिक भाव 100 रुपये प्रति लीटर था, 25% वृद्धि के बाद हो गया 125 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, हमें खर्च में कमी करनी है 25 रुपये की, तो प्रतिशत कमी के लिए क्या करेंगे? अधिक प्रतिशत प्लस 100 बटे अधिक प्रतिशत इंटू 100। 125 का कितने प्रतिशत? 25 होगा, बस इतना सा करना है। तो ये आ गया यहाँ पर 25 बटे 125 इंटू 100, आंसर आ गया 20%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसको बार बार आप करिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कोई परीक्षा है, जैसे मान लीजिए आपका डीएलएड है, तो डीएलएड में तो वैसे 50% नंबर लाने पड़ते हैं थ्योरी में पास होने के लिए, लेकिन मान लीजिए इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है। 40% का मतलब क्या हुआ कि 100 में कम से कम 40 नंबर आपके आने चाहिए। ए ने 180 अंक प्राप्त किए। ए जो था उसको कुल मिले 180 अंक, तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया। 180 नंबर मिले लेकिन 40 से फेल हुआ, यानी कि अगर उसे 220 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितना चाहिए था? 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि 220 की जो वैल्यू है वो है 40%। यही हुआ ना? 40% की वैल्यू कितना हो गई? 220 हो गई, तो 1% की कितना हो गई? 220 बटे 40, तो 100% की कितना हो जाएगी? यही आपसे पूछा है उसने। तो 100 इंटू 220 बटे 40, तो इसको कट कर दो, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 2 से कट कर दो, यहाँ पे आ गया 110, 110 पंजे 550। समझ में आया कि नहीं? वही, अगर आपने मैथ कभी पढ़ा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि आज का चैप्टर बड़ा अच्छा चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन है इसके। बस यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया था कि एक परीक्षा में पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाने चाहिए, ये बोला इसने। ठीक है, और आपने लाए 180 नंबर। 180 नंबर लाने के बाद आप 40 नंबर से फेल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 180 में 40 और मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी कि अगर उसे 220 नंबर मिल जाता तो वो पास हो जाता। जब उसे 220 नंबर मिलता वो पास होता, तो कितना परसेंट नंबर उसका माना जाता? 40%। यानी 40% की वैल्यू है 220, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 550। ठीक है, मैथ जो है वो एक प्रैक्टिस का विषय है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी मैथ में बैक लगती है और उनका कोर्स पीछे हो जाता है, वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। हल्के में ना लीजिए। अगला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, आपको समझ में आएगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, 35% अंक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी विद्यार्थी को अगर पास होना है तो उसे 100 में से कम 35 नंबर लाने होंगे। लेकिन बी ने 27% अंक प्राप्त किए, 35% की जगह कितने मिले उसे बेचारे को मिले केवल 27% अंक प्राप्त किए, और वह 40 अंकों से फेल हो गया। कितने अंक से? 40 अंक से। तो 27% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से वो फेल हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि उसे लाने थे 35%, लाया वो 27%। कितने लाने थे? उसको लाने थे 35%, लाया वो 27%। और तो कितना परसेंट कम लाया वो? आप देखिए, 5 और 3 8% वो कम लाया। 8% जब वो कम लाया तो वो फेल हो गया। 8% कम लाने पर कितने नंबर से फेल हुआ? 40 नंबर से। ठीक है, तो यानी कि 8% की वैल्यू हो गई 40, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? तो आपने कहा 40 बटे 8 यानी कि 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 100 इंटू 5 बराबर 500। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बहुत सारे बच्चे इसमें, हमें लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है,
कि भाई एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक था और एक विद्यार्थी 27% नंबर लाया, तब भी वो 40 नंबर से फेल हो गया। यानी 35 और 27 में कितना परसेंट की कमी है? 8% की। वो 8% कम नंबर लाया, 8% कम लाया तो 40 से फेल हो गया। यानी 8% की वैल्यू थी 40, तो हमें 1% की निकालनी है, 5 आ गई, तो 100% की 500। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन पे बार बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी थी और 1 साल पहले खरीदी थी आपने, उसको आपने 1800 रुपये में बेच दिया। अब आपने 1800 रुपये में जब उसे बेचा तो आपको 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि आपने उसको खरीदा कितने में था, तो 10% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको ज़्यादा में खरीदा होगा। किस में खरीदा होगा? ज़्यादा में खरीदा होगा। तो ज़्यादा में खरीदा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको खरीदा होगा 1/100 - 10 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1800 बटे 90 × 100 ये कर देंगे। 0 से 0 काट दो, 9 दूनी 18, 20 कर दो। तो आपने उसको ख़रीदा था 2000 रुपये में। कितने में ख़रीदा था? 2000 रुपये में ख़रीदा था। इसीलिए आपने जब उसको 1800 रुपये में बेचा तो आपको 10% की हानि हो गई। कितने की हो गई? 10% की। जैसा यहाँ पे दिया, माना साइकिल का विक्रय मूल्य 1800, तो साइकिल का विक्रय मूल्य 1800 दिया है, हानि 10%, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य अपान 100 - 10, जितने की हानि हुई उसको घटा के लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1800 रुपये बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि भाई साइकिल का क्रय मूल्य मान लीजिए x है। ठीक है, जब आप उसे x रुपये में खरीदे थे और आपने उसे 1800 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1800 ये हुआ ना, और हानि कितने की हुई? 10 की, तो 10% हो गया ये। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसको बार बार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम अंकों से 30 अंक अधिक लाया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि किसी को अगर 20% नंबर मिले तो वह 60 अंकों से फेल हुआ, यानी कि जितना नंबर चाहिए था उससे 60 कम है। 20% जितना चाहिए था उससे 60 कम है। दूसरा जो है 38% नंबर लाया, और 38% जब वो नंबर लाया तो जितना नंबर चाहिए था उसका 30 अधिक है, जितना चाहिए था उसका 30 अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा का सीधा मतलब हो गया कि भाई जो भी बच्चा था जो 20% नंबर लाया था उसका 60 कम और इसका 30 अधिक, ये बराबर है। तो इसको हम बराबर कैसे लिखेंगे कि मान लीजिए पूर्णांक था x, ठीक है, लाया कितना? 20%, तो 20% को 20/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, 20% लाया, और जब वो 20% लाया तो 60 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 60 नंबर और लाया होता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो हमने प्लस कर दिया क्योंकि वो फेल हुआ बेचारा। दूसरा बच्चा जो है उसका भी पूर्णांक x है और वो लाया 38%, लेकिन वो कितने नंबर ज़्यादा ले आया? 30 नंबर। ये दोनों बात बराबर है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये आ जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा x/5 + 60 आ जाएगा। ठीक है, और इधर जब इसको लेकर के जाएंगे तो ये आपका 60 इधर माइनस में जो ये था ये इधर आ जाएगा +30। अब इसको करेंगे तो 2 से काट दीजिए, 19/50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 50x + 19/50 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ गया x
वाई 5 इक्वल टू XY5, ये इधर 50x प्लस 19/50, तो 50x/50 जब करेंगे तो 50 से 50 कट जाएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 19/50 तो 90 माइनस 19/50 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखें। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गलती से ये प्लस का निशान लगा दिया, प्लस नहीं है ये इनटू है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से गलत निशान लगने की वजह से मामला गड़बड़ा जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये इनटू था, ये x इंटू 38/100 और माइनस 30 ये था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये XY5 हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। और ये -30 था, ये 60 था, तो इधर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 और 30 90 हो जाएगा। XY5 को उधर ले जाएंगे, इसको ये हो गया +90। अब ये कितना हो गया 38x/100, ठीक है। अब XY5 को उधर जब ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 38x/100 प्लस XY5, ये हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 90 इधर रह जाएगा और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो ये आ जाएगा 38x प्लस ये 20x और नीचे रह गया 100 इधर जाएगा, ये इधर चला जाता है, ठीक है। इधर जब जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 9000 और ये हो जाएगा कितना x हो जाएगा, ये इधर माइनस में चला जाएगा बेटा, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और ये जब माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा 18x इक्वल टू 9000, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 500, यही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के क्या दिया हुआ था, इसको ज़रा देखिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसे 20% के अलावा अगर 60 अंक और मिल जाते, 20% प्लस 60 अंक मिलते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे दोबारा से सवाल को हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए फिर से करते हैं इसको, हम इसको डिकोड करते हुए फिर से करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए भाई, 20%। अब 20% प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हुआ, 60 से फेल हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि 20% में अगर उसे 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, इसलिए ऐसा कर दिया। वहीं दूसरा विद्यार्थी 38% अंक प्राप्त किया, लेकिन उसके ही अंक 30 ज़्यादा हैं, यानी कि अगर उसके 30 नंबर कम होते तो वो उतना ही नंबर पाता जितना कि पासिंग था। तो हमने कहा कि मान लीजिए टोटल जो मार्क्स है, पूर्णांक है, वो x है या फिर a मान लीजिए a है। अब जब आपने टोटल पूर्णांक a मान लिया है तो a का 20% उसे मिला, ठीक है, और वो फेल हुआ 60 से। वहीं a का 38% उसे मिला और उसका ज़्यादा नंबर आया, कितना ज़्यादा आया 30। तो यहाँ पे 30 माइनस में जो है ये इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 प्लस 30, ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और ये जो इधर प्लस में है ये वाला, ये जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 38a/100 माइनस 20a/100। तो नीचे बराबर है तो इसीलिए ऊपर वाला डायरेक्ट घटा देंगे। 38 में से 20a जाएगा तो बचेगा 18a/100 और इधर आ गया 90, ठीक है। तो ये जो 100 है, ये 100 जो है ये आपका जब इधर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। तो 90 में 100 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18a, यानी 18a इक्वल टू 9000। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। पूर्णांक यही आ गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आसानी से। आप इसको कई बार करिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए 75% को भिन्न में बदलिए।
तो किसी को भी परसेंट को अगर भिन्न में बदलना हो तो 75%, परसेंट का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100। मैंने आपको बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से कितना, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे 75% में परसेंट को हटाने के लिए 75/100 लिख दीजिए। इसको 25 से कट कर दीजिए। 25 तिहाई 75 और 25 चौक 100, आंसर हो गया। 18% को भिन्न में बदलिए। तो 18% का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो इसलिए आपने क्या किया, परसेंट हटाया और आपने 18/100 लिख दिया। अब इसको 2 से काट दीजिए, 2 निम्मा 18 और ये हो गया 50, 9/50। 90 किस संख्या का 15% है? ठीक है, 90 किस संख्या का 15% है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे 90 तो आप ऊपर लिख दीजिए, किस संख्या का, तो मान लीजिए ए का है, कितना परसेंट है, 15%, यही तो कहा उसने। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 90 किस संख्या का 15% है, तो 15% ये लिखा। अब जब भी आप परसेंटेज को हटाते हैं तो आप क्या लिख देते हैं, 90/A इक्वल टू 15/100। परसेंट को हटाएंगे तो ऐसे तो लिखेंगे। अब ये ए चला जाता है इधर, ऐसे गुणा करते हैं तब, और ये 90 चला आता है इधर, ऐसे गुणा करते हैं तब। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 15A इक्वल टू 90 इंटू 100। 15 से 90 कट जाएगा 6 बार, 6 का 100 में गुणा करेंगे 600, यही आंसर आ गया 600। समझ में आया? 90 किस संख्या का 15% है? तो 90 पूछा गया है, संख्या मान ली हमने ए, और 90/A इक्वल टू 15% कर दिया। माना संख्या कितना है, ए है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा भाई। आप लोग क्लास अगर देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, आप अपने मज़े में रहिए। 350 का 10% कितना होगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो जब भी हम किसी संख्या का परसेंट निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 350 इंटू 10/100। 10% पूछा था, 350 इंटू 10/100, तो 0 से 0 एक काट दिया, इस वाले 0 से ये काट दिया, आया कितना, 35। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कितना आ गया, 35। सब आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखिए, फिर से एक अगला क्वेश्चन है। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो उसे कितने अंक मिले? ठीक है, 500 नंबर का उसका पेपर था और उसे 65% नंबर मिले। तो 65% का मतलब क्या है, 100 में उसको मिले 65 नंबर। तो एक में उसको कितने मिले, 65/100। तो उसको 500 में कितने मिले, ऐसे, ये हो गया, यहाँ पे आ गया 5, 65 का 5 में गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 325। ये हो गया 65%। कुल पूर्णांक है 500। राकेश को मिले अंक 500 इंटू 65/100, 5 इंटू 65, 325 अंक मिले। ठीक है, ऐसे इसने क्या किया, ये तो आपने समझ लिया। अब बताते हैं जो इसने किया है। इसने कहा कि उसे 500 अंक में से 65% मिले। तो 500 का 65% निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 इंटू 65/100 आ जाएगा 325। जैसे आपने कहा कि भाई 100 का 20% निकालिए, तो 100 का 20% निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 100 इंटू 20/100 करते हैं। ऐसे ही 500 का 65% निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 इंटू 65/100 करेंगे, आ जाएगा 325। सिंपल सा है कि नहीं है? देखिए, आप याद रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। जुलाई अगस्त, हो सकता है थोड़ा एक आध महीने आगे पीछे भी हो जाए, मतलब पीछे ही होगा, आगे नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जुलाई अगस्त में अगर ना हुआ तो सितंबर में होगा, ऐसा नहीं है कि जून में हो जाएगा। तो अभी आपके पास समय है थोड़ा सा, 2-3 महीना तो कम से कम है ही। अगस्त में मान के चलिए, अगस्त सितंबर में ये पेपर हो रहा है, तो इसके लिए आपको समय मिला हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो भी एडमिशन हुए हैं हमारे कॉलेज में, उनमें से एक भी विद्यार्थी फेल ना हो। अगर विद्यार्थी फेल होता है तो उसको भी बड़ा दुख होता है और हमें भी बड़ा दुख होता है, उसका पैसा बहुत खर्च हो जाता है एक्स्ट्रा, उसको आने जाने में, रुकने में, बैक पेपर के लिए, कॉलेज का दुनिया भर का झमेला, आपका झमेला। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा पढ़ाई करके पेपर दीजिए, जिससे आपका बैक ना लगे और अच्छे नंबर आपके आ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कितने % कप बिके?
तो टोटल थे उसके पास 60, उसमें से बिके 40, कितने परसेंट बिके ये पूछा, ऐसे लिख दिया आपने, 0 यहाँ पे कट कर दिया। और इसको जब आप करेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, 200/3 आ गया आंसर। 200/3 को काटेंगे तो 66.66% आएगा। कितने परसेंट कब बिक गए? 66.66%। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब इस चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम अगले लेक्चर में करेंगे और अगले लेक्चर में चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसमें अब कोई भी थ्योरी नहीं बची, इसमें केवल क्वेश्चन बचे हैं। हम क्लास को आधे घंटे के आसपास ही रखेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप आराम से पढ़िए, थोड़ा सा टफ मैटर है यहाँ पर, कोई आसान चीज़ें हैं नहीं। तो जल्दबाजी जब हम करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कम समझ में आता है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आए। जब आपका जुलाई अगस्त में पेपर हो तो आप बेहतरीन तरीके से उसमें परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद आपकी CDP की क्लास होगी। ठीक है, 8 बजे आपकी CDP की क्लास होती है। कुछ दिन आपकी CDP की क्लास होती है, कुछ दिन आपकी सोशल साइंस की क्लास होती है 8 बजे। ठीक है, और 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।